हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने लोकल पीसी में। तो आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड बताएंगे। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड मतलब वर्डप्रेस की एडमिन पैनल, ठीक है, जहां से हम अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को थीम्स, प्लगइन्स और पेजेस, पोस्ट के द्वारा हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस की एडमिन पैनल कैसे दिखती है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे दिखता है, वो आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ब्राउजर में इस तरह से लिखना है। यहाँ पर देखिए, आपके लोकल होस्ट में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। तो देखिए, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के नाम से हमने फोल्डर क्रिएट किया था पिछली बार वीडियो में। उसके बाद wp-admin, जो आपकी एडमिन पैनल है वो इस फोल्डर में होगी। तो हम ये एड्रेस बार में टाइप करेंगे, उसके बाद एंटर देंगे तो इस तरह से लॉगिन विंडो ओपन होगी आपकी, जहां पर आपसे पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड। जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे डाला था यूजर नेम पासवर्ड, वही हम यहाँ पर डालेंगे। तो देखिए, यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद इसको हम लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपका एक विंडो ओपन होगा। इसी को हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कहते हैं, ठीक है। इस डैशबोर्ड से आप अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं यहीं से। और यहाँ पर जो भी आप चेंजेस करेंगे उसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा? आपके क्लाइंट साइड वेबसाइट, ठीक है, जो यूजर को दिखेगी आपकी वेबसाइट, उस पर इसका पूरा इफेक्ट आएगा। तो वन बाय वन हम देखते हैं इसके कौन कौन से मेनूज वगैरह हैं, ऑप्शन क्या क्या है, आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, वो सब चीज हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले इस डैशबोर्ड में मैं आपको लेफ्ट साइड का पार्ट बताता हूँ कि लेफ्ट साइड में क्या है। सबसे टॉप में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले डब्ल्यू की साइन है, ठीक है। डब्ल्यू की साइन है, वो वर्डप्रेस का लोगो है। जब उस पर माउस ले जाऊंगा मैं तो इस तरह से एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा। इस ड्रॉप डाउन मेनू में वर्डप्रेस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे अबाउट वर्डप्रेस, wordpress.org जो वेबसाइट है वर्डप्रेस की, वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन है वर्डप्रेस का, सपोर्ट है, फीडबैक है, ये सब चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। सेकंड है, होम का लोगो बना हुआ है और साइट का नाम है, ठीक है। रास वेबलिंक मैंने साइट का नाम दिया था और होम का लोगो बना हुआ है। यहाँ पर जब मैं माउस ले जाऊंगा तो मुझे ये नीचे इस तरह से मेनू ओपन होगा, उसमें लिखा हुआ है विजिट साइट। तो जो आपकी यूजर साइड वेबसाइट है वो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई चेंजेस किया है एडमिन साइड, अगर आपको देखना है यूजर साइट कैसा शो होगा, ठीक है, तो यहाँ से आप विजिट साइट करके वहां जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, नोटिफिकेशन है आपका अपडेट का, ठीक है। आपकी वर्डप्रेस की पैनल में कोई भी अपडेट आएगा नया, जैसे अपडेट किस चीज का आ सकता है, तो प्लगइन्स, आप जो भी प्लगइन्स डालेंगे उसका कुछ ना कुछ अपडेट आता रहेगा। उसके बाद थीम्स है, आपकी जो डिजाइन है आपकी वेबसाइट की, थीम जो आपने सिलेक्ट कर रखी है उसके लिए कोई अपडेट आएगा तो वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर शो होगा। ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पर इसका मतलब मेरी वेबसाइट में 3 अपडेट आए हैं जिसको मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। लेकिन नीचे आपको यहाँ पर भी अपडेट लिखा हुआ दिख रहा होगा, होम के नीचे रेड कलर का राउंड किया हुआ है। तो यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं ऊपर से, ठीक है। उसके बाद उसके आगे देखिए, 0 लिखा हुआ है, वो है आपका कमेंट्स। मान लीजिए आपने कोई ब्लॉग की वेबसाइट बनाई है, तो आपके ब्लॉग पढ़कर जो यूजर आपको कमेंट करेंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। जब भी कोई कमेंट आएगा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको कि आपके पास कितने कमेंट आए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद न्यू लिखा हुआ है, प्लस की साइन है, उसके अंदर
यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पोस्ट, मीडिया, पेज और यूजर। तो देखिए आपको डायरेक्टली यहाँ से कोई पोस्ट करनी है तो आप यहाँ से शॉर्टकट में पोस्ट के ऊपर क्लिक करके पोस्ट लिख सकते हैं कुछ भी अपनी वेबसाइट पर। मीडिया में जाना है आपको डायरेक्ट यहाँ से, तो मीडिया में जा सकते हैं। कोई नया पेज क्रिएट करना है तो पेज क्रिएट कर सकते हैं। यूजर क्रिएट करना है आपको अपनी वेबसाइट में तो यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीजें आप मेन मेन्यू में से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हर जगह से आप शॉर्टकट मेनू दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, तो शॉर्टकट में भी आप जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो उसके बाद राइट साइड में ऊपर यहाँ पर आते हैं, तो ये है आपकी प्रोफाइल। ठीक है, आप एडमिन है इस वेबसाइट के तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर शो होगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डे रास वेबली। ठीक, और आपका फोटो है, यहाँ पर इमेज है, आप जो भी रखेंगे आपके अकाउंट में। और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है रास वेबलिंग लिखा हुआ है, एडिट माय प्रोफाइल और लॉग आउट। ठीक है, तो यहाँ से आप लॉग आउट भी हो सकते हैं। जब आपका काम फिनिश हो जाए उसके बाद आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर में यहाँ पर अलग अलग तरह के विजेट्स दिए हुए हैं जहां से आप अपना वर्क कर सकते हैं और आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर ये विजेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू वर्डप्रेस। अब देखिए जब भी कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे आप, तो आपको ये फिक्स है कि बाय डिफॉल्ट जो विजेट हैं वो सब आपके आएंगे और आपके ऊपर है आप अपना डैशबोर्ड कैसे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने विजेट्स को मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपको जिस तरह की इंफॉर्मेशन, आपका डैशबोर्ड का लुक आपको जैसा भी चाहिए वो आप मैन्युअली कर सकते हैं। तो वेलकम टू वर्डप्रेस जो विजेट है उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी देखिए। यहाँ पर कस्टमाइज योर साइट एक बटन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी साइट को। और लिखा हुआ है और चेंज योर थीम कंप्लीटली, आप अपनी थीम को भी कंप्लीटली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप्स, उसके अंदर क्या क्या है। तो राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, अगर आपको अपना पहला पोस्ट देना है, आपकी अगर ब्लॉग की वेबसाइट है तो आप यहाँ से डायरेक्टली पोस्ट लिख सकते हैं। फिर है एड एंड अबाउट पेज, अगर आपको अबाउट अस का पेज क्रिएट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं क्लिक करके। सेट अप योर होम पेज, आपको अगर अपना होम पेज बनाना है तो यहाँ से आप होम पेज बना सकते हैं। फिर है व्यू योर साइट, आपको अगर आपने कोई चेंजेस वगैरह किए हैं अपनी साइट में, अगर आपको वो देखना है तो आप अपनी साइट पे यहाँ से भी जा सकते हैं। ऊपर भी आपने देखा था विजिट साइट, वहां से भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। उसके बाद मोर एक्शंस में देखिए मैनेज विजेट्स। वर्डप्रेस आपको अलग अलग तरह के विजेट्स प्रोवाइड करता है, तो आप अपने वेबसाइट में कैसा लुक देना चाहते हैं, अलग अलग तरह के विजेट्स को यूज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है मैनेज मेन्यूज, अगर आपको मेन्यूज बनाने हैं नए नए, जैसे होम अबाउट आप जितने भी पेज बनाते हैं उसके हिसाब से आप मेन्यूज भी क्रिएट करते हैं, तो मेन्यूज भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है टर्न कमेंट्स ऑन और ऑफ, अगर आप चाहते हैं कि आपके यूजर की कमेंट्स आपको नहीं देखनी है, उसको ऑफ रखना है तो आप ऑफ भी रख सकते हैं। तो कोई यूजर मतलब आपको कमेंट कर ही नहीं सकता। कमेंट को अगर आप ऑफ कर देंगे तो कोई यूजर आपको कमेंट नहीं कर पाएगा, अगर ऑन करेंगे तो कमेंट आएगी। उसके बाद है लर्न मोर अबाउट गेटिंग स्टार्ट, और भी आपको हेल्प वगैरह चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं। तो ये था आपका वेलकम टू वर्डप्रेस। उसके बाद नीचे देखिए ये अलग अलग तरह के विजेट्स है सब। ये है आपका साइट हेल्थ स्टेटस, आपकी वेबसाइट की हेल्थ कैसी है, मतलब कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी वेबसाइट में तो यहाँ पर आपको शो करेगा, तो यहाँ से आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आइए क्विक ड्राफ्ट, आपको क्विकली कोई ड्राफ्टिंग करनी है अपनी पोस्ट रिलेटेड तो आप यहाँ से क्विकली ड्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है, उसके बाद कंटेंट, तो टाइटल देकर आप कंटेंट देकर सेव ड्राफ्ट करेंगे तो आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो सेव हो जाएगी। ठीक, उसके बाद नीचे आते हैं वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज, वर्डप्रेस रिलेटेड कोई भी इवेंट वगैरह न्यूज वगैरह आती है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर शो होगी। क्योंकि वर्डप्रेस है वो पूरे एक तो ओपन सोर्स है और उसकी पूरी कम्युनिटी है,
मान लीजिए कोई भी नया अपडेट वर्डप्रेस में आता है कोई यूजर के थ्रू, तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा कि भाई क्या नया आया है वर्डप्रेस में, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी, आपने रिसेंटली क्या एक्टिविटी की है अपनी वेबसाइट में, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। कोई नया पेज बनाया है, कोई नई पोस्ट आई है, बनाई है आपने, इस तरह से मतलब जो भी आप एक्टिविटी करेंगे डेली बेसिस पे या कभी जो भी आपने नया क्रिएट किया होगा आपकी वेबसाइट में, वो यहाँ पर आपको शो करेगा। रिसेंट कमेंट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये बाय डिफॉल्ट विजेट्स हैं वर्डप्रेस के, जो आपको आपके जब भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट डाउनलोड करेंगे तो आपको भी ये सब दिखेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से विजेट्स को घटा बढ़ा सकते हैं, दूसरे विजेट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। आपकी फैसिलिटी के हिसाब से आपको जो रखना है आपके डैशबोर्ड में वो आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो मैन्युअली सिलेक्ट आप कहाँ से कर सकते हैं, तो देखिए ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन ऑप्शन, दिख रहा है आपको, स्क्रीन ऑप्शंस और हेल्प। स्क्रीन ऑप्शंस में आपको जो स्क्रीन में रखना है विजेट वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ से मैं स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं, चेक बॉक्स दिए हुए हैं मुझे और उन पर टिक किया हुआ है। तो जितने भी चेक बॉक्स के साथ जो भी विजेट्स हैं, ये सब विजेट हैं जो मुझे दिख रहे हैं, तो ये मेरी स्क्रीन पर अभी शो हो रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से चेक बॉक्स को अनचेक करता हूँ तो वो विजेट यहाँ से चला जाएगा। जैसे ये क्विक ड्राफ्ट का विजेट है मेरे इसमें, मान लीजिए मुझे ये नहीं रखना है तो यहाँ से मैं अनचेक करूंगा तो देखिए क्विक ड्राफ्ट चला गया है यहाँ से। फिर से चेक करूंगा तो क्विक ड्राफ्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो विजेट रखना है आपके डैशबोर्ड में, शो कराना है, वो आप यहाँ से चेक अनचेक करके आपका जो डैशबोर्ड है उसको मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए आप मैन्युअली भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मान लीजिए क्विक ड्राफ्ट मुझे यहाँ रखना है तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ रखना है तो यहाँ रख सकता हूँ। जैसे भी आप अपने डैशबोर्ड को जैसे भी आप लुक देना चाहते हैं वो आप मैन्युअली दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है। अब देखिए आप, हम अब लेफ्ट साइड का जो पैनल है, ठीक है, उसके बारे में आपको जो लेफ्ट में मेनू दिए हुए हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर होम लिखा हुआ है, तो अगर आपको आपके डैशबोर्ड के होम पेज में आना है तो होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे, ठीक। उसके नीचे है अपडेट्स, तो ऊपर हमने अपडेट्स देखा था, वही चीज यहाँ पर भी है। आपके वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में जो भी अपडेट आएगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। कितने अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर नंबर दिखेंगे। तो अभी आपको यहाँ 3 लिखा हुआ दिख रहा है राउंड में। तो अभी मेरी वेबसाइट में 3 अपडेट आए हैं, वो थीम के भी हो सकते हैं, प्लगइन के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अपडेट आएगा वो यहाँ से मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे दिया हुआ है पोस्ट, देखिए पोस्ट के ऊपर जब मैं माउस ले जाऊंगा तो मुझे इस तरह से दिखेगा ऑल पोस्ट, जितनी भी पोस्ट है मेरी वेबसाइट में वो मुझे यहाँ पर शो होंगी। एड न्यू, अगर आपको कोई नई पोस्ट ऐड करनी है तो एड न्यू में जाकर आप पोस्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है कैटेगरीज, आपकी किस कैटेगरीज की पोस्ट है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। टैग्स, आप अपनी पोस्ट के टैग्स वगैरह यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद है नीचे मीडिया, देखिए मीडिया के अंदर 2 चीजें हैं। लाइब्रेरी, वर्डप्रेस आपको पूरी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है मीडिया की। आपकी वेबसाइट में जो भी मीडिया की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कोई इमेजेस हैं, फाइल्स हैं, वीडियोस हैं, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको फ्यूचर में जब भी उनको यूज करना है आपको किसी भी पेज में, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लाइब्रेरी में से उसको ले सकते हैं। तो नीचे ऐड न्यू दिया हुआ है, तो आप नई इमेज या कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। तो सीधी वो लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद नीचे है पेजेस, तो पेजेस में देखिए ऑल पेजेस और ऐड न्यू, ठीक है। ऐड पेजेस, ऑल पेजेस में आपको सारे पेज दिखेंगे जो भी आपने बनाए हुए हैं। उसके बाद नया पेज आपको क्रिएट करना है तो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो नया पेज आपको शो होगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर तो आपके लिए पेजेस, पोस्ट, इसके अलग अलग वीडियो बनेंगे जिसमें उनके अंदर डिटेल में क्या होगा वो हम देखेंगे अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं।
उसके बाद है नीचे कमेंट्स। आपकी वेबसाइट में जो भी कमेंट्स वगैरह आएंगे वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कमेंट के ऑप्शन में से। उसके बाद है अपीरियंस। तो देखिए अपीरियंस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो थीम्स। आप अपनी थीम्स वगैरह, वेबसाइट की जो थीम है, थीम किसे कहते हैं, जो आपकी डिजाइन है कि आपका वेबसाइट का लुक कैसा होगा। तो वर्डप्रेस आपको बहुत सारी थीम्स प्रोवाइड करता है, तो आप थीम्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। कस्टमाइज, जो थीम आपने डाउनलोड की है उसको कस्टमाइज मतलब उसको अपडेट करने के लिए, जैसे कोई बैकग्राउंड कलर है, हेडर का कलर है, हेडर में आपको क्या लिखना है, फुटर कैसा दिखेगा, ये सब चीज आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। विजेट्स, यहाँ से आप अलग अलग तरह के विजेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको मान लीजिए आपकी वेबसाइट में सर्च का ऑप्शन रखना है, ठीक है, तो सर्च का विजेट आप यहाँ से डाउनलोड करके सिलेक्ट करके आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। मेन्यूज, यहाँ से आप अपने वेबसाइट के मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड चेंज करना हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। थीम एडिटर, आपकी थीम को एडिट करना है आपको, तो यहाँ पर आपको वो फाइल्स शो करेगा, थीम की जो भी फाइल्स वगैरह होंगी वो शो करेगा। तो आप कोडिंग के थ्रू भी कुछ भी चेंजेस करना हो आपको तो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं प्लगइन्स। तो देखिए प्लगइन्स के अंदर मुझे राउंड में 1 दिखा रहा है, इसका मतलब एक प्लगइन अपडेट के लिए आया है। जो भी मेरा कोई प्लगइन होगा इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ, उसका अपडेट आया है तो मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, जितने भी मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है प्लगइन वो मुझे लिस्ट बताएगा। उसके बाद ऐड न्यू, अगर आपको नया प्लगइन ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लगइन एडिटर, जैसे थीम एडिटर था ऐसे ही प्लगइन एडिटर है, आपको प्लगइन की फाइल्स दिखाएगा, सारी कोडिंग दिखाएगा। अगर आपको कोडिंग में कुछ चेंजेस करना है प्लगइन के तो आप यहाँ से एडिटर में जाके कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है यूजर्स। यूजर्स के अंदर वर्डप्रेस आपको फैसिलिटी देता है कि आप अलग अलग तरह के यूजर क्रिएट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। कोई पर्सन है वो आपकी वेबसाइट को सिर्फ देख सकता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पर्सन है वो आपकी वेबसाइट को एडिट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग पर्सन डिवाइड करते हैं, तो वो यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से उनको परमिशन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ऑल यूजर्स, जो भी यूजर है वो दिखाएगा, शो करेगा। ऐड न्यू, नया यूजर क्रिएट करेगा। और योर प्रोफाइल, जो आपकी प्रोफाइल राइट साइड में ऊपर दिखाई थी वही चीज यहाँ पर शो करेगा। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है टूल्स। देखिए टूल्स में ये ऑप्शन दिखा रहा है अवेलेबल टूल्स, जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो उसकी लिस्ट आपको बताएगा। उसके बाद इंपोर्ट, आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं आपकी वेबसाइट में। एक्सपोर्ट, कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको कुछ आपने जो भी वर्क किया है आपकी वेबसाइट में अगर आपको लेना है बैकअप तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साइट हेल्थ, आपकी साइट की हेल्थ बताएगा, जो अपने बाहर डैशबोर्ड के विजेट में भी देखा था हमने। एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, आपका कोई पर्सनल डेटा है वो आपको एक्सपोर्ट कराना है, कोई पर्टिकुलर चीज आपको एक्सपोर्ट करानी है तो वो यहाँ से करा सकते हैं। इरेज पर्सनल डेटा, अगर आपका पर्सनल डेटा आपको इरेज करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेटिंग्स में। तो देखिए सेटिंग्स में कौन कौन सी चीजें हैं। पहला है जनरल। जनरल सेटिंग्स आपकी वेबसाइट के रिलेटेड वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपका साइट का नाम चेंज करना हो, आपको टाइटल चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद राइटिंग है, आप जो भी लिखते हैं, पेजेस बनाते हैं, पोस्ट लिखते हैं, उसके रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। रीडिंग, यूजर को क्या चीज दिखेगी, क्या रीड करेगा, वो किस तरह से रीड करेगा आपके डेटा को, कंटेंट को, तो उसका जो भी सेटिंग्स है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। डिस्कशन, डिस्कशन मतलब कमेंट्स रिलेटेड जो भी सेटिंग है, आपको यूजर कोई कमेंट करता है, आप क्या उसको रिप्लाई करते हैं, उनका सेटिंग्स आपको अगर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मीडिया, मीडिया रिलेटेड जो भी सेटिंग है, कि आपकी इमेज की साइज क्या होगी, अपलोड जब करेंगे तब कौन सी साइज अपलोड होनी चाहिए, तो ये सब चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। परमालिंक्स, परमालिंक्स मतलब आपके जो पेजेस वगैरह हैं उनकी लिंक जो क्रिएट होती है, ठीक है, उसको परमालिंक कहते हैं। आपकी पोस्ट की लिंक, पेज की लिंक, जो भी लिंक आपकी क्रिएट होगी उसके रिलेटेड जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। प्राइवेसी,
आपकी वेबसाइट के रिलेटेड जो भी प्राइवेसी ऑप्शन है वो यहाँ से शो होगा। और लास्ट में है कलेप्स मेनू। अगर आपको मेनू ये क्लोज करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। वापिस यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेनू आपको शो हो जाएगा। तो ये आपका पूरा डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ से आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। जितने भी मेन्यूज वगैरह हैं उनको डिटेलिंग में मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा मैं। तो वन बाय वन हम सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्डप्रेस में कैसे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।